नमस्कार। कथाओं के झुरमुट में मेरे सभी मित्रों का स्वागत है। मैं कल से एक कहानी अपनी सुना रही हूँ, इहलोक और परलोक। उसका एक भाग मैंने सुनाया है जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से जानकी वल्लभ जी ने, जो कि एक निसंतान दंपत्ति हैं, नारायणी नाम की स्त्री के पति भी हैं और अपने से छोटे भाइयों की औलादों के लिए, बच्चों के लिए पूरे घर को एक किए हुए हैं और सभी उनकी बात मानते हैं। और वो हैं तो परंपरावादी, किंतु आधुनिकता और जो नई घटनाएं घटती हैं उनका भी खुले दिल से सकारात्मक भाव से स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोग जो 2-3 साल में एक बार अवश्य मिलते हैं, उससे पहले भी मिल सकते हैं, तो उसका जो एक नियम बनाया हुआ सभी उसका लगभग अनुपालन करते हैं। और उन्होंने उसके साथ ये उनको कड़ी हिदायत दे रखी है कि कोई उनके और उनकी पत्नी के लिए कोई भी उपहार लेकर नहीं आएगा। तो यहाँ तक मैंने कल बताया था आपको। उसके आगे बताती हूँ। और सारा खर्चा वो जो वहाँ रहने का होता था वो मूलतः वो खुद ही वहन करते थे, वो उनकी पत्नी। अब तक सभी इस नियम को मानकर चल रहे थे कि कोई किसी के लिए मतलब उनके लिए उपहार आपस में ला सकते हैं एक दूसरे के लिए, पर जानकी वल्लभ जी और उनकी पत्नी नारायणी जी के लिए कोई उपहार लेकर नहीं आएगा। अब तक सभी इस नियम को मानकर चल रहे थे। 4 वर्ष पूर्व तक जब जानकी वल्लभ जी और नारायणी जी अधिक स्वस्थ थे तो हर साल घूमने जाते थे। ये बताया था किस प्रकार से जाते थे, और मार्ग में जो भी उनके भतीजों, उनके बच्चों का घर मिलता था वहाँ उनसे मिलने, उनके साथ रहने के लिए भी एक आध दिन के लिए जाते थे। जैसे अगर गुजरात गए तो सुरेश चंद जी के घर में, भोपाल गए तो रमेश चंद जी के घर में, इस प्रकार का नियम था। उसके आगे देखिए, इस बीच यदि कोई अधिक अस्वस्थ हुआ तो कोई न कोई परिवार का सदस्य मदद के लिए उपलब्ध हो जाता। ये नियम बना हुआ था, जिसको भी सुविधा हुई। सभी की हैसियत अच्छी तो थी, परंतु परिवार में प्रकाश चंद, दिनेश चंद पैसों के मामले में कुछ कम होने के कारण अन्य अच्छी माली हालत वाले डॉक्टर दयानिधान और करुणा शंकर ने, जिनके 2 बेटे इंजीनियर और बहू चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ने कुछ टाल मटोली की तो अगले साल की पारिवारिक सामूहिक मेल मिलाप में उनको जानकी वल्लभ जी ने स्वयं एक एक लिफाफा पकड़ाया। मतलब परिवार में ये नहीं कि सभी बहुत ही हाई फाई थे, बहुत ही अच्छी स्थिति के थे, कुछ मध्यम श्रेणी के भी थे, निम्न श्रेणी का तो कोई नहीं था, कोई उच्च और उच्चतम श्रेणी के थे। तो अगर जो ऊंची श्रेणी के अच्छे वेल ऑफ लोग थे, उन्होंने परिवार कुछ खर्चा देने में आनाकानी की, तो इस बार उन्होंने क्या, तो वो क्या करते थे कि उनको एक लिफाफा पकड़ाया जिसमें कुछ रुपये थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि यह राशि क्यों, उनके कहने का स्टाइल था ये मतलब उन लोगों ने पूछा कि आपने हमें पैसा क्यों दिया, हमें ज़रूरत तो है नहीं। तो जानकी वल्लभ जी ने कहा ये आप लोगों की मदद है, तो एक तरह का कटाक्ष किया। अन्य लोगों द्वारा बात के व्यंग को समझ उन्होंने खुद बड़बाजू से क्षमा मांगी। फिर तब से इस प्रकार की घर व परिवार तोड़ने की वाली हरकतों से लोग बचते रहे। कभी कभी कुछ लोग नानुकुर करने लगते हैं ना, तो उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आप नानुकुर कर रहे, ठीक बात नहीं। उन्होंने इस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया। ये उनका तरीका था जानकी वल्लभ जी का। आज सबको पहुंचे हुए तीसरा दिन है। आज पूरे गांव से भेंट करने का दिन तय है। और ये होता था, हर दिन का एक संविधान बना हुआ था लिखित कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। सारी औरतें घर पर हैं जिन्हें नारायणी जी परिवार के नए सदस्यों को या जो किसी कारणवश अब तक इस प्रकार के सामूहिक पारिवारिक मिलन में ना आ सके हों, उनको अपने परिवार की परंपराएं और बुजुर्गों के बारे में, खान पान, रीति रिवाज और गांव के लोगों के विषय में बताती हैं। जो नए नए सदस्य जुड़ते जाते हैं या जो बहुत समय से उस परिवार में नहीं आ पाए हैं या पहली बार आए हैं, तो उनको नारायणी जी घर में रहकर उन औरतों को सारी चीज बताती थी। कल को इस परिवार में संगीत का आयोजन भी है, जिसमें स्त्री पुरुष के बीच गीत प्रतियोगिता भी होगी। सबसे सबके पसंद का गीत भी सुना जाएगा।
वैसे मुख्य रूप से पारिवारिक होली बैठक होगी। होली बैठक थी, उसमें गाने और तरह के गाने भी होते थे। जानकी वल्लभ जी खड़ी होली बैठकी के प्रेमी रहे हैं। पहले गाते भी थे, परंतु अब स्वर पहले जैसा न रहा। होलियार भी थे पहले वो। नारायणी जी विभिन्न उत्सवों के गानों की पूरी खदान ही है। नारायणी जो उनकी पत्नी है, उनको हर उत्सव के, हर कर्म कांड, कर्म के पहले जो बगैर वाद्य यंत्र के गाना गाया जाता है, एक स्वर, एक लय में, उसकी वो पूरी भंडार थी। उनका गानों का कोश अद्वितीय है। कुछ विलुप्त कुमाऊनी खान पान उन्हें अब कैसे बनाते हैं, सब वह नई बहू बेटियों को बताती। पुराने हमारे कुमाऊनी खान पान, अपने पुराने रहन सहन और बड़ों के अपने छोटे से व्यवहार को भी बड़े सलीके से बताती हैं। उनकी हिंदी को उनकी सबसे बड़ी देवरानी सही करके समझाती है। वो कुमाऊनी में बोलती हैं, थोड़ा कुमाऊनी वाले मिश्रित हिंदी में बोलती हैं, तो बड़ी वाली बहू हैं जो उनको समझती हैं, तो वो अन्य जो नए लोग हैं या जो नहीं समझते हैं उनको समझाती हैं। इस बार की नई बहू शगुन जो एक एकल परिवार की थी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली की थी, को अपने पति इला का परिवार बड़ा रहस्यमयी पर खुशनुमा लगने लगा था। अब जब से वो यहाँ आई हैं, रहस्यमयी इसलिए क्योंकि वह समझ न पा रही थी इन दो बुजुर्गों ने कैसे इतने बड़े परिवार को अब तक एक सूत्र में पिरो कर रखा था, और सभी इनकी बात शिरोधार्य भी करते हैं, जबकि वह बुजुर्ग किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते। इतने परंपरागत होने के बावजूद भी कैसे अच्छे से विजातीय बहुओं और दामादों को ठुल बड़बाजू ने परिवार माला में पिरो दिया है। ठुलामा नारायणी जी भी केवल साक्षर हैं, पर कैसे अपने पति के साथ समायोजित करके रहती हैं। वह भी अपनी पत्नी को कितना मान देते हैं, यह मैं इन 2 ही दिनों में समझ गई। काश कि मेरा इला भी ऐसा ही हो। तो मन में सोची, जैसे ये फुलवड़बाजी यानी कि जानकी वल्लभ जी अपनी पत्नी नारायणी को सम्मान देते हैं, वैसे ही मेरा पति भी मेरा को सम्मान दे। के सोचने छे शगुनो तू, ऐसा जब नारायणी जी ने शगुन से पूछा, शगुन जो नई विजातीय बहू है उससे जब पूछा, वो कुमाऊनी में ही बोलती है अधिकतर कि के सोचने छे शगुनो तू। शगुन, शगुन नाम है पर शगुन बोलते हैं क्योंकि कुमाऊनी में श सा में थोड़ा गलती करते हैं लोग। तो क्या सोच रही हो तुम? तो वह मुस्कुराकर डबडबाई आंखों से उनके गले लग गई। अरे मैं तो निश्वास लग गो पोथा। तो कहती है, अरे मायके की याद आ गई बच्चे। पोथा हमारे बच्चे को कहते हैं, वैसे पोथा का मतलब होता है छोटा बच्चा। जब उनकी अपनी सास जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं ने इन पंक्तियों का हिंदी में अर्थ बताया, तो वह सच में भावुक हो रोने लगी। उनकी जो मतलब इला की पत्नी शगुन की जो सास है, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो नारायणी जी ने कुमाऊनी में बोला उसको समझाया उन्हें हिंदी में, तो वो रोने लगी। और सभी उनकी जेठानियां सासें उसे प्यार से चुप कराने लगी। क्या अभूतपूर्व दृश्य था। परिवार में ऐसे दृश्य आमतौर पे आजकल तो देखने को मिलते ही नहीं है, छोटे परिवारों में भी नहीं मिलते। आज तो इस एकजुट परिवार में सायं 4 बजे से संगीत संध्या या संगीत बैठक होगी। अतः सारी तैयारियां चल रही हैं। प्रातः काल के हल्के नाश्ते के बाद दोपहर को केवल दाल भात, हरी सब्जी, खट्टे और कुछ रोटियों का खान पान था, ज्यादा भारी नहीं। शाम और रात के लिए आलू के गुटके, पूड़ी, गुड़ की अमचूर वाली आंच में पकी खट्टी मीठी चटनियां और गुजिया हैं, क्योंकि होली के दिन थे ना, जो आटे की होंगी, आटे की गुजिया, जिसमें खोया नहीं गुड़, घर के अखरोट और गरी भरी जाएगी। पहाड़ में ऐसी बनती थी पहले, अब तो सभी कुछ सब जगह मिलने लगा। अखरोट वहाँ होता है बहुतायत से, तो अखरोट, गुड़ और गरी यानी कि गोला जो होता है वो कस के डाला जाता है, जो इस परिवार का विशिष्ट पकवान रहा है। आज के जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, पहले ऐसी ही गुजिया बनती थी। और उससे पहले तो गुजिया बनती ही नहीं थी, केवल गुड़ और गरी, मिश्री और कुंद की मिठाई, ऐसे कुंद ऐसे बड़ा होता ना, और वो सब दिया जाता था, सौंफ होलियों में।
अब सब पुरानी बहुएं नई बहुओं को बनाना बताएंगी। आज पुरानी बहुओं को चार्ज सौंपा गया था, जो नई या बहुएं हैं या जिनको कम आता है इस तरह का काम, उनको सिखाएंगी। सारा सामान घर के शुद्ध घी में बनेगा और पूड़ियों तथा गुजियों का आटा शुद्ध दूध में गूंथा जाएगा। न तेल, न डालडा, न रिफाइन। इस जमावड़े में केवल 2 ही बच्चे हैं, वह भी एक 10 वर्ष का पुनीत और 12 वर्ष की सौम्या। नारायणी जी बता रही थी कि कई बार तो इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे कि दो तीन लोग जो बच्चों की देखभाल में ही लगे रह जाते थे। अब तो इतने सालों से कोई नया शिशु हमारे परिवार में आया ही नहीं। दया निधान के लड़के लड़कियां आए ही नहीं, उनके हैं छोटे बच्चे। एक बहू के अभी बच्चे नहीं हैं। वैसे भी अब 1 या 2 ही बच्चे होने के कारण परिवार सिकुड़ी सा गया है, ऐसा नारायणी जी ने कहा। इस परिवार के यदि सारे सदस्य आते तो 7 लोग और होते। तो वो हिसाब लगा के उंगलियों में बता रही हैं कि अगर सारे लोग आ जाते तो 7 लोग और शामिल होते। अभी इस बार हम 28 लोग हैं और 28 और 7 क्या हुआ, 8 7 15, 35 लोग। इस समय नहीं तो 35 लोग होते। पहले मैं अकेले 30-40 लोगों का खाना पका लेती थी, नारायणी जी कह रही हैं। मेरी दोनों देवरानियां भी मदद करती थी। अब तो यह हमारे गांव का गंगुआ, गंगा सागर और उसकी घरवाली हमारे साथ हैं। कोई पड़ोस का होगा ना, गंगा। तब से मुझे बहुत सुख हो गया। पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगे रहते हैं दोनों। दीदी ठुल दाजू इनके दोनों लड़कों को पढ़ा भी तो रहे हैं। तो इस पर उनकी एक जेठानी कहती है, ठुल दाजू यानी कि जानकी वल्लभ जी इनके दोनों लड़कों को पढ़ा भी तो रहे हैं। इनकी चेली का ब्याह भी तो करवाया आप लोगों ने। चेली मतलब लड़की का शादी भी कराई। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में अधिकारी है दामाद गंगुआ का। ऐसा मत कहो बेटी, अपने भाग का ले गई है और खुश है, बस यही बहुत है। मतलब क्या स्वभाव पाया है। कह रही है ऐसा मत कहो कि हमने कुछ किया, अरे अपने भाग का ले गए। नहीं तो लोग तो बहुत ज़्यादा वो लेने लगते हैं कि हमने किया, ऐसा उनमें नहीं है। अब इस समय हम अब इतनी फसक फराव कर रहे हैं और सब हमारे सामने बन के आ रहा है, और क्या चाहिए। वो कहती हैं देखो हम इतनी बातें कर रहे हैं, ये बना के ला रहे हैं। ये देख चाहा और साथ में पकौड़ी बना लाई। ये देखो तो बिन कहे जी रे दुल्हनी तुर भल है चै चला हो अमा तुमर मुख सुकारती है चै। तो कहती हैं वो गंगुए की बीवी से कहती हैं देखो तेरा भला हो, तो तुरंत चाय और पकौड़ी बना लाई ना। तो कहती है तुम्हारा भला हो, तुम्हारे बच्चे जिए। तो कहती तुम्हारा मुंह सुकारते मैंने सफल हो, तुम जो कह रही हो वही हो। जैसे कहते हैं ना मुंह में घी शक्कर, या तुम्हारी बात सही सच निकले। आ तुले बैठ चलिए दगड़े पिनू चाह। कहती है लड़की बैठी, बेटा हमारे सेली मतलब बेटी हमारे साथ बैठो, साथ ही साथ दगड़े पिनू चाह मने हम साथ ही चाय पियेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, नाचत कूदत आए गणपति। से श्री गणेश हुआ संगीत सभा का। पहले गणेश वंदना हुई ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और अब जल कैसे भरूं जमुना गहरी, कान्हा कैसे भरूं जमुना गहरी, हो कैसे भरूं जमुना गहरी। ये बहुत पुरानी होली है हमारे कुमाऊनी की, वो होली गाई गई। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। इस तरह से गाया जाता है। अब तो मेरा गला बहुत खराब हो गया। धीमे फिर तीव्र स्वर, मतलब धीमे धीमे फिर एकदम तीव्र स्वर में ऐसे उठती है इन होलियों की उठान होती है के साथ सब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सबसे अधिक हंसी ठट्टा तो ठुल दाजू, ठुल आमा और नया नवेला इला चंद और डॉक्टर साहब की अमेरिकन अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा था। इसमें एक दूसरे की नकल भी उतारते हैं। तो जो अमेरिकन अंग्रेजी जो बोलते हैं, जो उनके कुछ लोग प्रवासी भतीजे और उनके बच्चे हैं, उनकी हंसी भी उड़ाई गई। साथ में बीच बीच में फिल्मी डायलॉग भी बच्चे बोल रहे हैं। जब सौम्या और पुनीत बच्चे ठुल बड़बाजू के पड़पोते और पड़पोती ने विदेशी विधा का नाच किया
तो जानकी वल्लभ जी और नारायणी जी ने उनसे कहा, नानतिनो हमन कले सिखे दियो। मतलब उन्होंने उसकी वो नहीं की, उन्होंने कहा बच्चों हमको भी सिखाओ ये विदेशी डांस, हम हमले करनू, हम भी करेंगे। तो सब हंसने लगे। और डॉक्टर दया निधान ने इस उम्र में इतना मटकने को मना किया। तो जानकी वल्लभ जी कहने लगे, यार तू बड़ बेढप छे, एल उम्र याद दिले दे तुम मज उड़ो चिमका, हमार मन भारी कर दे, तुले आ हमर दगे, तू भी मेरे साथ डांस कर। तो इस प्रकार से ये महफिल जमी हुई है। और इसका जो समापन भाग है मैं कल बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता है तो पता नहीं आप पसंद करें। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा था मुझे बोलने में। खैर जो भी है कल बताऊंगी। नमस्कार।